मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है राशि डिस्पोजिटर। राशि डिस्पोजिटर किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए यदि कोई ग्रह किसी राशि में बैठा है और जिस राशि में वह ग्रह बैठा है उसके जो स्वामी होते हैं उसी को राशि डिस्पोजिटर कहते हैं। यानी भावाधिपति, उस भाव के राशि स्वामी को डिस्पोजिटर कहते हैं। जैसे कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का होके बैठा है लेकिन उसके स्वामी नीच अवस्था में बैठे हैं तो वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होके बैठा है और उसके जो डिस्पोजिटर हैं, उसके जो राशिपति हैं, उसी कुंडली के किसी भाव में उच्च या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं तो उसके नीच भंगता में कमी आ जाती है। उसके नीच भंग होने की संभावना अधिक हो जाता है। जैसे यदि एज ए गेस्ट आप किसी के घर में गए तो यदि वह पहले से ही कमज़ोर है तो क्या आपका खातिर व्यवहार अच्छे से कर पाएगा? वह अच्छे से आपका खातिर व्यवहार नहीं कर पाएगा। उसके बदले में आपको अपने जेब से कुछ पैसे भी लगाने पड़ जाएंगे। ठीक उसके विपरीत में यदि आप किसी के घर में गए और यदि वह खुद ही संपन्न है तो आपका अच्छे से खातिर व्यवहार करेगा, साथ में आते समय आपको पैसे भी देगा विदाई के रूप में। तो कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उसके राशि स्वामी यदि बलवान अवस्था में है तो यदि ग्रह कमज़ोर या पीड़ित भी है तब भी वह अपने शुभता देने के योग्य हो जाता है। इसी को उदाहरण कुंडली से समझाते हैं कि डिस्पोजिटर को किस तरह से देखना चाहिए, जिसका बहुत ही महत्व है। कुंडली में जैसे धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली में लग्न के स्वामी गुरु नवम भाव में सूर्य की राशि में बैठा है, लेकिन यह गुरु क्या पूर्णतः अपना कार्य कर पाएगा? लग्नेश स्वयं नवम भाव में बैठा है सूर्य की राशि में, तो गुरु के जो डिस्पोजिटर होंगे, गुरु के डिस्पोजिटर है सूर्य। सूर्य यहाँ पे खुद नीच होकर के बैठा हुआ है तो लग्न पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वहीं पर यदि सूर्य कुंडली में उच्च का होके बैठ जाए, सूर्य पंचम में होके बैठ जाए यहाँ पे, तो गुरु के जो डिस्पोजिटर हैं उच्च के होकर के बैठ जाने से गुरु में अधिक बल आ जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य कुंडली लेते हैं। जैसे इस कुंडली में मंगल को देखते हैं। मंगल के जो डिस्पोजिटर है, मंगल यहाँ खुद नीच का होकर के बैठा है, लेकिन स्थान बल से यदि इसे देखेंगे इसके नीचता में कमी आ जाएगी, क्योंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाता है, जहाँ पे नीचता में कमी आती है। क्योंकि नीच का ग्रह का बल और दिग्बल में यदि कंपेयर करें तो दिग्बल का महत्व अधिक है, नीच उसके आगे नगण्य है।
क्योंकि हम जब 60 वर्ग में जब हम 60 बल निकालते हैं तो उस समय जब नीच ग्रहों के बलों को देखा जाता है तो उसका वैल्यू दिग्बल के हिसाब से नगण्य होता है। तो यहाँ पर सूर्य मंगल जो है 10वें भाव में होने के कारण दिग्बली हो गया। और साथ में मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं, इसके डिस्पोजिटर चंद्रदेव होंगे और चंद्रदेव यहाँ पर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। चंद्रमा गुरु के शरण में है, गुरु के सानिध्य में चंद्रमा है तथा इसके बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ होने पर और नौमेश की दृष्टि पड़ने पर गुरु यहाँ पर पूर्ण बली चंद्रमा यहाँ पे बलवान हो गया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के काफी दूर होने के कारण यह पूर्ण बली भी है। पक्ष बल से भी देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण बली है और गुरु के सानिध्य में है, नौमेश बुध की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर मंगल जो नीच का होकर बैठा है उसके नीचता में बहुत अधिक कमी आ जाएगा और मंगल पूर्णतः अपने कार्य करेंगे। जैसा कि इस जातक की जो कुंडली है उसके धन भाव के स्वामी मंगल हैं और 7वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो इस जातक के पास संपन्न परिवार से है, परिवार भी संपन्न है, धन संपदा भूमि आदि का भी सुख मिल रहा है तथा वैवाहिक जीवन भी सुखमय है। तो इस तरह से डिस्पोजिटर किस तरह से किसी ग्रह को कितना सपोर्ट करता है। यहीं पर एक सूर्य को यहाँ पर शनि को लेते हैं। शनि के जो डिस्पोजिटर है, शनि जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी सूर्य धन भाव में बैठा हुआ है। डिस्पोजिटर को देखते समय मित्र राशि, मित्र, शत्रु, यदि यहाँ पे शनि के जो डिस्पोजिटर है सूर्य देव हैं और सूर्य शनि के मित्र नहीं हैं, यदि शनि के जो डिस्पोजिटर है सूर्य यदि यहाँ पर बलवान अवस्था में होगा तो इसके विपरीत परिणाम मिलेगा, क्योंकि सूर्य का शनि शत्रु होने के कारण यदि यह बलवान होगा तो और भी पीड़ित करेगा। क्योंकि यदि आप किसी शत्रु के घर में जाते हैं और आपका शत्रु यदि अधिक बलवान है तो वह आपको अधिक पीड़ा देगा। तो इस प्रकार से डिस्पोजिटर को जब भी देखें तो यदि वो मित्र है तो वह उसका सपोर्ट करता है, वहीं पे जब शत्रु हो जाए तो वह उसके विपरीत कार्य करता है। तो शनि के जो डिस्पोजिटर है सूर्य यहाँ पे अपने मित्र के राशि में बैठे हैं। मित्र राशि में बैठने के कारण यहाँ पर जातक को, जैसा कि शनि चतुर्थेश और पंचमेश होने के कारण जातक को उसके पारिवारिक सुख में कमी दिख रहा है तथा वाहन आदि का सुख नहीं मिल पाया, घर आदि का सुख अभी तक नहीं मिल पाया तथा
उसके संतान को लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके अपना फल अच्छा दे रहा है, क्योंकि 11वें भाव में बैठा सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, अच्छे फल देते हैं। लेकिन ये जहाँ के स्वामी हैं उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि यह व्यक्ति धनवान भी है, संपन्न भी है, लेकिन यह जो है न तो घर का सुख प्राप्त कर पा रहा है और न तो संतान के द्वारा इसे कोई सपोर्ट मिल रहा है। एक और उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा, चतुर्थेश के स्वामी चंद्रमा यहाँ पे नीच का होकर के बैठा है, लेकिन इसके जो चंद्रमा के जो डिस्पोजिटर हैं, भाग्य स्थान पे मंगल बैठा हुआ है। चंद्रमा के डिस्पोजिटर मंगल हैं, मंगल भाग्य स्थान पे बैठा है, गुरु के सानिध्य में बैठा है, जिसके वजह से यह जातक को चंद्रमा जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो जातक को, क्योंकि चंद्रमा नीच का भी होके बैठा है और सूर्य से काफी करीब पक्षबल हीन है, तथा केतु के, राहु केतु के एक्सिस में होने के कारण चतुर्थ भाव के सुखों में कमी आना चाहिए, माता के स्वास्थ्य में बुरा इफेक्ट पड़ना चाहिए, माता बीमार होनी चाहिए। लेकिन इसके डिस्पोजिटर मंगल गुरु के सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में होने के कारण इस जातक की स्थिति ये है कि इसे जो है माता का भी सुख मिल रहा है तथा माता का सुख, माता का स्वास्थ्य भी उत्तम है। इसी प्रकार से यहाँ पर शनि को देखेंगे। शनि के जो डिस्पोजिटर हैं शुक्र स्वयं जो है अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। मित्र होने के कारण शनि यहाँ दिग्बली है तथा उसके डिस्पोजिटर खुद उसके साथ बैठे हैं, तो जातक को सप्तम भाव का सुख मिल रहा है। इस तरह से डिस्पोजिटर को आप लोग अपने अपनी कुंडली पे लगाइए। किसी तरह का कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जो भी न समझ में आए उसका उत्तर दिया जाएगा। किसी तरह का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।